आज हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि एनिमल्स के बॉडी के अंदर मेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या है। एनिमल्स के बॉडी के अंदर मेन जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं? ऐसा मटेरियल, ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ऐसे वेस्ट को हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। आपने जहन में रखना है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। अब हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट के कितने टाइप्स है। बेसिकली हमारे पास 3 तरह के नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। सबसे पहले पढ़ते हैं अमोनिया कैसे प्रोड्यूस होता है। आप सब जानते हो कि प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है जिसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसके सेंटर में एक कार्बन पाया जाता है। इसी कार्बन के साथ ऊपर हाइड्रोजन लगा है, नीचे वेरिएबल ग्रुप, इस साइड में कार्बोक्सिल ग्रुप और इस वाले साइड में जो है अमाइनो ग्रुप अटैच है। तो जब हम अमाइनो एसिड से ये अमाइनो ग्रुप को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी अमाइनेशन। और इसी अमाइनो ग्रुप को या तो हम दोबारा नए प्रोटीन, नए अमाइनो एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसी अमाइनो ग्रुप को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ के अंदर? अमोनिया के अंदर। फिर इसी अमोनिया को जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड के अंदर, जहाँ ब्लड इसको या तो लीवर के अंदर ले जाता है या फिर किडनी के अंदर। अगर अमोनिया को ब्लड ने लीवर के अंदर ले गया तो लीवर इस अमोनिया को यूरिया या फिर यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर यही अमोनिया ये किडनी के अंदर चला गया तो ये किडनी के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। आपने याद रखना है कि अगर ब्लड के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, चाहे वो कोई भी किस्म का नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट हो, अगर ब्लड के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट की लेवल बढ़ जाती है एक ख़ास हद से, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि कन्वर्जन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कन्वर्जन हम किसे कहते हैं? अगर आपकी मसल कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कन्वर्जन, जिसकी वजह से इंसान की पूरी बॉडी शेक करना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट की एलिवेशन की वजह से पैदा होता है वो हमारे पास क्या है? कोमा है। अगर इसकी लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गई तो चांसेस है कि इंसान की डेथ भी हो जाए या किसी भी जानदार की डेथ हो। इसके अलावा हम नाइट्रोजन को और भी मुख्तलिफ फॉर्म्स के थ्रू अपने बॉडी से बाहर रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन को हम क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, प्यूरिन या फिर पायरिडिन के फॉर्म में भी अपने बॉडी से बाहर रिमूव कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। आपने जहन में रखना है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला जानदार की हैबिटेट के ऊपर और दूसरा जानदार की वाटर लूज करने की प्रोसेस को कंट्रोल करने वाली जो सलाहियत जानदार के पास है। इन 2 चीज़ों के बुनियाद पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर डिसाइड होती है। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक जानदार की हैबिटेट के ऊपर और दूसरा जानदार की उस सलाहियत जिससे वो पानी की लॉस को कंट्रोल कर सकता है। तो इन 2 चीज़ों की बुनियाद पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर की डिसीजन होती है। आपने जहन में याद रखना है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है? अमोनिया। आपने ये भी अपने जहन में रखना है कि अमोनिया काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है। अगर ये जानदार के ब्लड के अंदर थोड़ी देर के लिए रह जाए तो चांसेस है कि ये जानदार के बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी काज करके उस जानदार की डेथ करवाए। तो ऐसे जानदार जिनके पास पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे जानदार जो है
अपने वेस्ट मटेरियल को अमोनिया की फॉर्म में बाहर रिमूव कर सकता है। मिसाल उसका हमारे पास क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे जानदार जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो अपनी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को अमोनिया की शक्ल में बाहर रिमूव करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी मौजूद है। इसी वजह से अगर हम देखें अमोनिया की 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए कितने मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए? 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए। तो कौन से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को अमोनिया की शक्ल में बाहर रिमूव करता है? हमारे पास है प्रोटोजोन्स, फिशेस और बहुत सारे एम्फीबियंस अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को अमोनिया की शक्ल में बाहर रिमूव करता है क्योंकि उनके पास वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा, बास जानदार जो खुश्की पर रहते हैं और बास एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो अपनी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को यूरिया की शक्ल में बाहर रिमूव करता है। आपने जहन में रखना है यूरिया भी एक टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट ही है, लेकिन बनिस्बत अमोनिया की इसकी टॉक्सिसिटी थोड़ा कम है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि रेप्टाइल्स वगैरह या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बाज फिशेस वो अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को यूरिया की शक्ल में बाहर रिमूव करता है। खासकर ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो साल्ट वाटर में रहते हैं वो यूरिया रिमूव करता है अपनी बॉडी से बाहर। तो यूरिया की 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए उस जानदार को कितने पानी खर्च करना पड़ता है? 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर। थर्ड, बास टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि इंसेक्ट्स हमारे पास है या बर्ड्स वगैरह है, ये अपनी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को यूरिक एसिड की शक्ल में बाहर रिमूव करता है। क्यों? क्योंकि ये 2 जानदार ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी वजह से इनको अपनी वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए कम से कम पानी खर्च करना होगा। तो ये अपनी वेस्ट मटेरियल को किस शक्ल में, किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि उसके रिमूवल के लिए पानी की अखराज, पानी की खर्च कम हो। तो ये अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिक एसिड की शक्ल में कन्वर्ट करता है और इसी की फॉर्म में बाहर रिमूव करता है। क्यों? क्योंकि एक तो यूरिक एसिड जो है लेस टॉक्सिक है और दूसरा इसकी रिमूवल के लिए पानी कम चाहिए। ज़हन में रखना है कि यूरिक एसिड की 1 ग्राम के रिमूवल के लिए कितनी पानी चाहिए? 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए। तो यहाँ से आपको पता चल गया इन 3 एग्जाम्पल से कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की जो नेचर है कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया हो, यूरिया हो या एक यूरिक एसिड हो, वो डिपेंड करता है जानदार की हैबिटेट के ऊपर और जानदार के उस सलाहियत के ऊपर जिससे वो पानी की लॉस को कंट्रोल कर सकता है। तो ये आज की टॉपिक जो हमने कवर कर